आज के क्लास में हम जानेंगे सॉकेट और ड्रिल ड्रिफ्ट के बारे में। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मशीन का स्पिंडल का सुराख स्टैंडर्ड होता है, जिसमें यदि उसी साइज का ड्रिल बिट आपके पास है तो उसको हम आसानी से सेट कर सकते हैं। यदि मशीन के स्पिंडल के साइज और ड्रिल बिट के साइज में अगर कोई अंतर है तो उसको सेट करने के लिए अलग अलग डिवाइस का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि इसके पहले क्लास में हमने बताया है कि यदि ड्रिल बिट का साइज छोटा है स्पिंडल के साइज से, तो उस अवस्था में हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। और यदि मशीन स्पिंडल का साइज छोटा है और ड्रिल बिट का साइज बड़ा है तो उस स्थिति में हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो सॉकेट भी स्लीव की तरह ही एक डिवाइस है जिसको ड्रिल बिट के सैंक पर हम फिट करते हैं। इस प्रकार जब फिट करते हैं तो सॉकेट का ऊपरी भाग का डाया छोटा होने के कारण मशीन के स्पिंडल में आसानी से फिट हो जाता है। इस प्रकार हम ड्रिल बिट को मशीन के स्पिंडल में लगा सकते हैं। तो स्लीव की तरह सॉकेट भी एक डिवाइस है जिसका प्रयोग हम तब करते हैं जब मशीन स्पिंडल का साइज छोटा है और ड्रिल बिट के सैंक का साइज बड़ा है, तब हम सॉकेट का प्रयोग करते हैं। तो इसमें हम थोड़ा चित्र के अनुसार समझ लेते हैं। जैसे हमने पहले बताया, ये है आपका स्लीव। इससे पहले हम स्लीव के बारे में जाने हैं। अब देखिए, मान लीजिए कि इसका साइज बड़ा है, ड्रिल बिट का साइज बड़ा है और इसका छोटा है, तो इसमें हम एक प्रकार का सॉकेट प्रयोग करते हैं जिसका बनावट इस प्रकार से होता है। इसके ऊपर भी ये है आपका सॉकेट। अगर ड्रिल बिट के सैंक का साइज बड़ा है तो इस प्रकार सॉकेट का ऊपरी भाग जो होता है ये छोटा होता है, जिसकी वजह से आपके मशीन के स्पिंडल में यह आसानी से सेट हो जाएगा। तो स्लीव और सॉकेट ये दो डिवाइस है जिसका प्रयोग हम अलग अलग अवस्था में करते हैं। तो इस प्रकार सॉकेट आपका कार्य करता है। और अगर स्पिंडल बड़ा है, स्पिंडल साइज बड़ा है, तो उस समय हम स्लीव का प्रयोग करते हैं। तो ये दोनों में अंतर है, सॉकेट और स्लीव में। इसको आप लोग थोड़ा ध्यान समझ लीजिएगा कि सॉकेट का प्रयोग कब किया जाता है और स्लीव का प्रयोग कब किया जाता है। तो ये हो गया। आगे है आपका ड्रिल ड्रिफ्ट। ड्रिल ड्रिफ्ट का प्रयोग ड्रिल बिट के सैंक को बाहर निकालने के लिए, मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को बाहर निकालने के लिए ड्रिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट एक लोहे की पत्ती होती है, पतला पत्ती होती है, जिसका बनावट इस प्रकार से होता है। इस प्रकार से होता है। तो जब हम ड्रिल को सेट करते हैं तो इसका जो ऊपरी भाग है ये आपका यहाँ पर आकर के सेट होता है। ये जो है ये आई होल है, आई होल का आधा भाग तक ही, आई होल के आधे भाग तक ही ड्रिल का सैंक फिट होता है, ऊपर का आधा भाग खाली होता है। तो इस प्रकार सेट करने के बाद अगर ड्रिल मशीन के स्पिंडल से ड्रिल को बाहर निकालना है तो ड्रिल ड्रिफ्ट के अगले भाग को आई होल के ऊपर हम लगाएंगे और पीछे से हैमर का चोट मारते हैं।
तो इसकी बनावट इस प्रकार की है कि जब ये अंदर जाएगा तो उसके बाद धीरे धीरे इसका साइज ऊपर की तरफ बढ़ रहा है। इस प्रकार ये नीचे की तरफ दबाव देगा। जैसे जैसे ये आई होल के अंदर प्रवेश करेगा तो ये नीचे की तरफ दबाव बनाएगा, जिससे कि आपका ड्रिल बिट जो है मशीन के स्पिंडल से बाहर निकल आता है। तो इस प्रकार ड्रिल ड्रिफ्ट एक साधन है जिसके द्वारा मशीन के स्पिंडल से ड्रिल ड्रिफ्ट को बाहर निकाला जाता है। तो ड्रिल ड्रिफ्ट पर हम ड्रिल ड्रिफ्ट के साथ हैमर का प्रयोग करेंगे। हैमर और ड्रिल ड्रिफ्ट के प्रयोग से मशीन के स्पिंडल से किसी भी ड्रिल को बाहर निकाला जाता है।